एक समय की बात है, एक नगर में, गाँव में अच्छा बड़ा कुटुंब हुआ करता था, संयुक्त कुटुंब बड़ा परिवार हुआ करता था। उसमें जो एक छोटे बालक थे, वो उनकी जो दिनचर्या थी, बड़ी विचित्र थी। वो किसी से घुलते-मिलते नहीं थे, किसी से बात नहीं करते थे, सारा टाइम केवल अपनी माँ के साथ, माँ के पीछे-पीछे, माँ जिस काम में रहे, उस काम में माँ के साथ-साथ रहते थे। ना किसी दूसरे दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ खेलना, ना किसी से मिक्स होना, ना किसी से घुलना-मिलना। हाँ ही बड़े-बुजुर्ग जो उनको बुलाते थे परिवार वाले, उनसे भी ऐसा कोई बातचीत नहीं करते थे। केवल अपनी माँ के ही अंग-संग साथ रहते थे। और कभी और दूसरा इनको प्राकृतिक चीज़ों को देखने का बड़ा शौक था कि घर से निकलते थे, तो वो उनके जगह ऐसी जगह घर था उनका कि सामने नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, ऐसे वन है, तो वहाँ घूमते थे अकेले। बाकी किसी का संग लेके वहाँ जाना-आना नहीं होता, वो छोटी अवस्था थी उनकी। और केवल माँ के साथ रहना और जब दादी हुई, दादा हुए, प्यार से बुलाते, बात करते, तो सुनते, देखते पर ऐसा कोई सामने से तो कोई ऐसा रिएक्शन नहीं करते। ना ही दादा-दादी के पास जाना, ना किसी और के पास जाना और ना ही किसी और से बात भी करना, केवल माँ की तरफ ही रहना। जब वो प्राकृतिक दर्शन के लिए बाहर निकलते थे, देखते थे तो बच्चे जब खेलते थे गाँव के, उस पूर्ववासी जो थे वहाँ के, तो बच्चे बोलते, "आओ खेलें।" तो उनको मई मना कर देते कि नहीं मुझे नहीं खेलना और वापस अपने घर चले जाते थे। तो ऐसा काफ़ी समय से चलता आ रहा था मामला और एक बार उस गाँव में दूर से ही एक अघोरी बाबा, एक साधु साधु अघोरी साधु अ, का आगमन हुआ। तो उनको ये देख के बालक बहुत डर गए और ये फटाफट दौड़ के आए, अपनी माँ के पीछे छुप गए। बोला, "क्यों, क्या हुआ ऐसा?" मैं ऐसी अवस्था पहले उन्होंने देखी कि ऐसे बहुत घबराया हुआ, डरा हुआ भागते-भागते घर के अंदर आया और माँ के छुप गया है। बोला, "ऐसा क्या हुआ है? क्यों कर रहे हो?" बोला, "नहीं, वो एक साधु आए हैं, वो मुझे पकड़ के ले जाएँगे।" आज साधु ऐसा कुछ कहा नहीं था, ना देखा था इनकी तरफ। इन्होंने देखा साधु को दूर से कि साधु आ रहे हैं, तो ये डर के मारे भग के सीधे गए उनके पास कि साधु आए हैं और साधु हमें पकड़ के ले जाएँगे और मुझे बचाओ। ऐसा छुप करके बैठ गए। तो घर वाले भी इनका है चिल्ला-चूट देख के और इनका रोना सुन के बाकी लोग इकट्ठे हो गए, "क्या हो गया? क्या हो गया?" बोला, "वो नगर में अघोरी साधु आए हैं, उससे डर के ये आ गया है।" तो बोला, "नहीं, मुझे बचाओ, वो मुझे ले जाएँगे, मेरे लिए आए।" बोला, "तुमसे कुछ कहा?" बोला, "मुझे कुछ कहा नहीं है, पर वो मेरे लिए आए, मुझे ले जाएँगे।" ऐसा इनको भास होने लगा और सब परिवार वालों ने उनको शांत करवाया। तो परिवार ने पहले ही इसकी ऐसी अवस्था देखी कि माँ से भी बात कर रहा है और हमसे भी बात कर रहा है और ऐसी बात हमें बता रहा है। तो उनको बड़ा विचित्र लगा कि हमसे वैसे बात तो नहीं करता था, आज बात भी कर रहा है, सब बता भी रहा है। तो सब अभी बात कर ही रहे थे, सुनते ही रहे थे। इतने में वो साधु बाबा नगर से होते-होते, गाँव से होते-होते सीधे उन्हीं के घर आके भिक्षा लेने के लिए आए। तो उन्होंने जब देखा कि बच्चे की ऐसी स्थिति है, खड़ा रहेगा तो बच्चा और डरेगा, तो उन्होंने बोला, "ठीक है, आप मंदिर है वहाँ पे, आप मंदिर में जाइए, हम वहीं आपके लिए भिक्षा लेके आ रहे हैं।" बोला, "ऐसा क्यों? मेरा घोर अपमान कर रहे हो? यहाँ नहीं दे रहे हो, वहाँ दोगे, ऐसा क्यों?" बोला, "हमारा बालक डर गया है आपकी वजह से, इसलिए हम चाहते हैं कि अभी आप थोड़ा दूर चले जाइए, हम लेके आ रहे हैं जो आपको भिक्षा देनी है।" बोला, "भई मैं उस बालक की वजह से ही आया हूँ और मैं उस बालक के हाथ से भिक्षा लूँगा और बालक को ही देखूँगा मैं, यहाँ बालक को लेके" तो बोला, "नहीं, बालक नहीं आएगा।" और वो डरा हुआ है। मतलब ये इनकी वार्तालाप बहुत लंबी खिंची कि बच्चे को देखना है, बच्चे के लिए आया हूँ, बच्चा अलग भयभीत हो रखा है और इनके मना करने के बाद भी वो साधु बाबा वहाँ नहीं जा रहे हैं, वहीं खड़े हुए हैं। तो इनका वाद-वाद थोड़ा बढ़ गया, तो आस-पास के जो घर वाले थे वो भी इकट्ठे हो गए। कि ऐसा क्या बात है कि साधु से ये बहस कर रहे हैं और वो उस समय में तो साधुओं का बड़ा मान हुआ करता था, कोई उनसे ज़्यादा अभद्र व्यवहार नहीं करता था, कोई ऊँची बात भी नहीं करता था और ये परिवार वाले इनका प्रतिकार कर रहे हैं, उनको मना कर रहे हैं और ये उस चीज़ की ज़िद कर रहे हैं कि नहीं, बच्चे को देखना। बोला, "ऐसा भाई साधु बाबा आप ज़िद क्यों कर रहे हो? आपको भिक्षा चाहिए, भिक्षा दे रहे हैं। जिस उद्देश्य से आप आए हो, वो आपका उद्देश्य पूरा कर रहे हैं। बच्चे से मिलने की ज़िद क्यों कर रहे हो आप? और बच्चा भी आपसे भयभीत है, डरा हुआ है, तो ऐसा मत कीजिए आप।" बोला, "नहीं, हमें मैं बच्चे से को देखूँगा, बच्चे को मेरे सामने लाओ।" बोला, "ऐसे मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, बच्चे को देख के ही जाऊँगा।" तो इतने में ये सब मर्द लोग आपस में बात कर रहे थे। अंदर से लड़के की दादी आई और उसने आके थोड़ा ऊँचे स्वर में बात की, "बोला तुम्हें समझ में नहीं आ रही कि तुम इतनी देर से बोल रहे हैं, ऐसे जाओ, तुम्हें भिक्षा हम वहीं दे जाएँगे।" बोले, "चलो यहाँ जाओ यहाँ से और तुम्हें भिक्षा भी नहीं देंगे, यहाँ से निकलो चलो।" तो साधु बड़े हैरान हो गए, बोला, "आज तक किसी ने मुझसे इस तरह से बात नहीं की, मेरे से इस तरह से कभी मेरी किसी ने ऐसी बेअदबी नहीं की है, मेरा अपमान नहीं किया है, तुम कैसे बात कर रही हो?" बोला, "अभी चुपचाप चले जाओ, नहीं तो मैं और भी करूँगी। जब तुम्हें मना किया कि बालक को तुम्हें नहीं देखना है, बालक के तुम्हारे पास नहीं लाना, तो तुम बालक से मिलने की ज़िद क्यों कर रहे हो? बालक को देखने की ज़िद क्यों कर रहे हो? बालक के हाथ से लोगे ऐसा क्यों? ऐसा क्या है बालक में?" बोला, "ऐसा नहीं होगा, जाओ यहाँ से।" तो तुम अगर नहीं जाओगे तो मैं अभी तुम्हें सही करूँगी, तुम्हारे ऊपर सख्ती भी करूँगी।
जो आज तक नहीं हुआ है वो यहाँ पे होगा अभी। तो बोला साधु चुप हो गए, बोला नहीं मैं बालक से मिले बिना नहीं जाऊँगा। साधु भी हट में आ गए थे, बोला मैं इनसे देखे बिना नहीं जाऊँगा। तो ये माता जी अंदर गई और अंदर से पानी ले पानी इनके ऊपर डाल दिया। बोला चलो जाओ यहाँ से, भगो यहाँ से। बोला अभी तो पानी मारा है, अभी सब गर्म चीज़ें भी डालूंगी तुम्हारे पर, लठ से भी तुम्हें मारूंगी मैं अगर तुम नहीं गए तो। ऐसा जब अपमान हुआ उन साधु का बहुत ज़्यादा, और सब लोगों ने उनको समझाया बुझाया, तब बहुत देर बाद, बहुत घंटों के बाद फिर वो साधु वहाँ से हटने को तैयार हुए, वहाँ से हटे। लेकिन उन्होंने नगर नहीं छोड़ा, नगर में ही कहीं अपना अपना स्थान बना के बैठ गए वहाँ पे। और अब कोई अपने घर नहीं आ रहा, नगर में कोई बैठा हुआ है तो कोई कैसे मना करेगा, तो मना करेगा नहीं। और बीच बीच में आके इनके घर के बाहर ऐसे चक्कर लगा रहे थे। तो बड़ा अपने आप में बड़ा अलग ही वो हो गया, दिमाग में तनाव हो गया कि किस तरह से ये साधु सब क्यों कर रहा है। बच्चा भी भयभीत है, बच्चा भी डरा हुआ है और साधु भी नहीं छोड़ रहा है। तो इनको बड़ा परेशानी होने लगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। तो फिर इस बीच में साधु को वहाँ टिके हुए करीब 20 दिन हो गए, करीब करीब 20 दिन है। वो 20 दिन वो कहीं गया नहीं, और बार बार आता, घर के बाहर से चक्कर ला के चले जाता। अब घर के बाहर आ रहा है तो कोई कुछ करेगा, घर के अंदर आए तो कुछ मना भी करे। तो बड़ा डर का माहौल हो गया, और बच्चा भी वो 20 दिन तक घर से बाहर नहीं निकला। जैसे वैसे तो निकलता नहीं था, खेलता कूदता नहीं था, लेकिन प्राकृतिक दर्शनों के लिए जाता था, ऐसे ही घूमने फिरने जाता था। तो वो भी नहीं जा रहा था, केवल माँ के पीछे और माँ के साथ बंधा हुआ था, कहीं नहीं निकल रहा था, बड़ा घबराया हुआ डरा हुआ था। इस बीच में फिर ये परिवार वालों ने अपने गुरु से संपर्क किया कि ये ऐसा ऐसा साधु बच्चा कभी हमसे बात नहीं करता था, और बच्चा उस दिन डर डर के घर के अंदर आया और रोने लगा, और आके अपनी माँ के पीछे छुप गया कि मुझे बचाओ, ये साधु आ रहा है, साधु मुझे ले जाएगा। टाइम साधु ने कोई बातचीत नहीं की थी, लेकिन योग से साधु भी वही इसके पीछे पीछे आ गया। साधु ने को देखा नहीं था आते हुए हमारे घर में, दूर से साधु को देख लिया था। फिर भी साधु आ गया, और साधु को जब हमने रोका तो बोला मैं इस बच्चे के लिए आया हूँ। और उसको काफी मना किया गया, काफी उसका तिरस्कार किया गया और समझाया बुझाया गया, सख्ती भी की गई। उसके बाद भी साधु वहां से नहीं हटा। और जब इनकी घर की जो महिला है, इन्होंने सारी सख्ती की, और परिवार वालों के साथ जो गांव वालों ने भी बोला, तब जाके साधु वहां से हटे। लेकिन हटे नहीं है घर से, घर के आसपास ही है। आप चल के देखिए और समझिए क्या है। तो वो गुरु जी वहाँ पे आए। तो गुरु जी वहाँ पे आए, साधु वहाँ पे थे ही। और जब गुरु जी वहाँ पे आए तो बालक मुस्कुरा दिए, हंस दिए कि अब जैसे कोई आदमी डरा सहमा हो, और इस बीच में कोई बड़ी भारी अपने को साथ सहयोग देने वाली कोई ऐसी चीज, ऐसी कोई सेना, ऐसा कोई साथ किसी का मिल जाए, या माँ का आंचल मिल जाए, अकेले डर रहे हो कहीं, तो कैसे आदमी बिल्कुल भयरहित हो जाता है। तो वो बिल्कुल भयरहित हो गए थे। इससे पहले वो भयभीत थे, लेकिन भयरहित हो गए गुरु जी को देख के। वो बड़े प्रसन्नचित होकर खुश हो गए, और आके गुरु से बात की उन्होंने। तो जब गुरु आए तो इस बीच में ये भी साधु भी आ गए। तो बोला तुम भाई क्यों आए हो, क्यों ऐसा कर रहे हो। बोला तुम मेरे बीच में मत आओ, और ये जो है इससे मैं मिलने आया हूँ, और ये मेरा शिष्य है, पूरे जन्म में मेरा शिष्य था ये, इसीलिए मैं इससे मिलने आया हूँ, और मुझे इससे मिलना है। बोला नहीं। तो बोला भाई बालक को बाहर बुलाओ। तो बालक को बाहर बुलाया, और बालक को गुरु जी ने अपनी गोदी में बिठाया, और इनको अन्न अन्न खाना वाना खिलाया, इनका आदर सत्कार किया। तो उन्होंने उनका आदर सत्कार भी स्वीकार किया, बैठे रहे और देखते रहे, बालक की ओर एक टक निहारते रहे। बोला एक बालक को थोड़ा अपने से अलग करो। बोला क्यों अलग करूं। तो बालक इनकी गोदी में आके ऐसे बहरैत हो गया था, तो बालक को उसने अलग भी किया एक तरफ। बोला ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। बोला तुम मेरे बीच में मत आओ, ये मेरा शिष्य था पिछले जन्म का। बोला तुम याद करो, अपना पिछला जन्म याद करो। तो बालक को थोड़ा बल आ गया था गुरु जी के आने से। बोला मैं अपने पिछले जन्म क्यों याद करूँ, क्या अभिप्राय है आपका, ऐसा क्यों मुझे डरा रहे हो। बोला तुम मेरे पास आओ। बोला नहीं मैं आपके पास नहीं आऊंगा। बोला पछताओगे अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे तो गुरु के जब इनका आदर सत्कार हो गया, गुरु जी ने बोला आप जाइए आप, और ये बालक आपके पास नहीं आएगा। ये परिवार जो है हमारे शिष्य परिवार है, और हमारे शिष्य परिवार के ही ये बालक है, इसीलिए ये अभी आपके पास नहीं आएंगे, और आप ऐसे जाइए। तो फिर ये बोला मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन आप सब पछताओगे। और बालक को भी बोला मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। इस बालक पहले पहले मेरे को मना करे। बोला हाँ बालक मना तो कर रहा है कि नहीं मुझे आपके पास नहीं आना है। बोला मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरे को 3 बार ये मना नहीं करेगा। तो बालक ने भी, वो गुरु के साथ था तो निर्भय हो चुका था, बालक ने 3 बार मना किया, मुझे आपके पास नहीं आना है, नहीं आना है और नहीं आना है। 3 बार बोल दिया। 3 बार बोलने के बाद भी ये साधु, तो बोला आपने कहा 3 बार, बालक जब मना करेगा फिर आप नहीं आओगे। तो फिर साधु वहाँ से हट गए, और साधु हट रहे फिर भी वहाँ बने रहे, तभी गुरु जी वहाँ बने रहे। गुरु जी ने फिर बोला चलो तो ठीक है, तुम मेरे को यहाँ से चलो, अपन एक तरफ चल के बात करते हैं क्या वजह है। तो फिर वहाँ से एक तरफ होके, भीड़ से एक तरफ होके उन गुरुओं ने आपस में बात की। बोला ये मेरा शिष्य है, पिछले जन्म में इसके कुछ कार्य रह गए थे, उस कार्य को सिद्ध करने के लिए, इस काम को पूरा करने के लिए यहाँ पे आया है। वो कार्य मुझसे होगा, किसी और से नहीं होगा, इसीलिए मैं इसके पास आया हूँ। बोला ऐसे कैसे कार्य इसका नहीं होगा तुम्हारे बिना।
बोला नहीं, मेरे बिना कोई ऐसा काम नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको मेरे पास भेजो आप। बोला नहीं, वो तो अब नहीं आएगा, अब इसी को इसको हट छोड़ो। इस बीच में फिर ये इनके परिवार वाले भी फिर वहाँ पे आए। तो बोला क्यों आप बोला इसको मेरे पास भेजो और ये मेरा पूरे में शिष्य था, ये इसके कुछ कार्य रहे हुए हैं, वो कार्य मैं करवाऊंगा। बोला कार्य आप करवाओगे, ऐसा क्यों? बोला हाँ, वो कार्य मुझसे ही होंगे। तो बोला तुम क्या भगवान हो? तो बोला अगर मैं भगवान होता तो ये मेरे को आप अपना लड़का निकाल के दे देते। तो बोला भगवान के बाद साधु आते हैं, ऋषि संत आते हैं, संतों की श्रेणी होती है। तो कार्य भगवान सिद्ध करता है, संत भी सिद्ध करते हैं, तो आप भी सिद्ध कर सकते हो। इसको ऐसा डरा धमका क्यों रहे हो और हमसे इसको क्यों छीन रहे हो, क्यों ले रहे हो आप इसको? बोला नहीं, आप पछताओगे, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो पछताओगे आप। बोला ठीक है, अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और बालक को भी उन्होंने कहा कि यहाँ से मैं जा रहा हूँ, लेकिन इस दिन मैं हमेशा यहाँ पे रहता हूँ, इस जगह पे, एक जगह का बताया, इस जगह में रहता हूँ, यहाँ से तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन महीने में कुछ जैसा समय बताया उनको कि इस समय में यहाँ रहता हूँ, तो मैं चाहो तो मेरे पास आना उस समय। अभी तो मैं जा रहा हूँ, तुमने मेरे को मना किया, लेकिन फिर भी अगर तुम नहीं आओगे तो पछताओगे बहुत। इसलिए मैं रहता हूँ, तुम जब भी आना चाहो तो फिर आना यहाँ पे मेरे पास। ऐसा करके वो चल दिए। और ये फिर गुरुजी कुछ टाइम वहाँ ठहरे और इनके साथ रहे, इन बालक के साथ। तो बालक को भी काफी बल आ गया था गुरुजी के साथ रहने से। और गुरुजी, महात्मा जी जब जाने लगे तो गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं आपके साथ ही रहूंगा। बोला नहीं, अब तुम्हें यही संसार में परिवार में रहना है, अभी नहीं मेरा रहोगे। अगर मेरे यहाँ चलोगे तो फिर तुम्हारा मन फिर यहाँ पे दोबारा परिवार में नहीं लगेगा, और तुम फिर मेरे यहाँ रहने लगोगे। तो हमारी जीवन शैली, हमारा उठना बैठना करना अलग है, तुम उसको देख के प्रभावित हो जाओगे, तुम अभी नहीं आओगे वापस से संसार, तुम फिर दोबारा नहीं आ पाओगे, इसलिए अभी मत आओ। फिर दोबारा कभी आना हो तो परिवार वालों के साथ आना, अभी मत आओ। और बोला ये गुरुजी, ये साधु भी का भी डर है, साधु आता जाता रहेगा। और परिवार वालों ने भी कहा कि इसको आप कुछ कृपा करो इस पे। तो गुरुजी ने उसको मंत्र दिया कि ये मंत्र है, जैसे वो बच्चा था उस मंत्र को ले पाए, इस तरह का मंत्र दिया कि इस मंत्र का तुम जाप करना, जब कभी भी तुम्हें डर लगे या तुम असहाय महसूस करो तो इस मंत्र का जाप करना। तो गुरु ने उनको वो मंत्र दिया और वो मंत्र का जाप करते रहे, और मंत्र का जाप करते रहे। और साथ में मंत्र का जाप करते करते उनमें इतना बल आ चुका था, इतने निर्भीक हो चुके थे, और उनकी अवस्था जैसे बढ़ रही थी तो इतने हुष्ट पुष्ट हो गए थे, सुंदर तो थे ही। और इस बीच में करीब 3 साल हो गए इस बात को, मतलब 7 साल से 10 साल तक। 7 साल की हुई थी, उस टाइम 7 साल की उम्र थी। फिर जब गुरु ने इनको मंत्र दिया और ये मंत्र का जाप करते रहे और अपने दिनचर्या में लगे रहे, और उन कार्यों में करते हुए इतने हुष्ट पुष्ट हो गए थे कि 10 साल का बालक दिखने में लगा 16-17 साल का, बिल्कुल मुस्टंडा हो, बिल्कुल ऐसा कि गबरू जवान हो गए थे इतनी कम उम्र में वो। और गुरु ने जो मंत्र दिया तो मंत्र ले ही रहे थे। और इस बीच में फिर गुरु का आगमन हुआ। तो गुरु ने देखा बड़ा सुंदर बालक हो गया, बड़ा हो गया, हुश हो गया है। और गुरु को उसने फिर बोला कि मेरे को आप अपने साथ ले चलो। बोला नहीं, अभी नहीं, समय आने पे आना, और तुम आओगे तो फिर वापस यहाँ पे नहीं आ पाओगे, तो इसलिए अभी मत आओ। तो ये भी इनमें बड़ा कोताहुल हो गया कि ऐसा गुरुजी क्यों बोल रहे हैं कि वापस नहीं आ पाऊंगा मैं और मैं वहाँ रम जाऊंगा। और परिवार वालों, गुरु ने कहा कि अब जो साधु आते हैं वहाँ पे तो उनके पास तुम मत जाना। तो लेकिन ये अब इनका बल बढ़ चुका था और ये डर भी खत्म हो चुका था। और ये साधु के पास, जो साधु ने उनको स्थान बताया था और समय बताया था, उस समय पे ये जरूर साधु को देखने जाते थे वहाँ पे। ये दूर से देखते साधु बैठे, घर वाले आसपास के लोगों से पूछते थे ये साधु यहीं रहते हैं? बोला नहीं, यहाँ नहीं रहते, यहाँ इस समय आते हैं और सारा टाइम बैठते हैं फिर चले जाते हैं। बोला अच्छा, लेकिन अब गुरु की मनाही थी इसलिए साधु के पास बात करी नहीं, लेकिन वो जाते जरूर थे, साधु को देखते जरूर थे। और अब चूंकि इनके पास बल भी आ चुका था, डर भी नहीं था, निर्भीक हो चुके थे, तो साधु एक बार फिर उनके गांव से निकल रहे थे। तो उनको फिर ये रास्ते में ये मिल गया, उन्होंने रोका कि आप उस टाइम आए थे मेरे घर पे, क्यों आए थे, क्या बात थी? क्योंकि डर खत्म हो चुका था और 10 साल की उम्र थी, 10 साल की उम्र में और हुष्ट पुष्ट हो गए थे ये। और गुरु की कृपा से डर भी जाता रहा। तो बोला नहीं, अभी तो तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, अभी तो यहाँ से निकल रहा हूँ, और अभी खास तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ मैं, लेकिन हाँ तुम मेरे पास नहीं आओगे तो पछताओगे बहुत। तो बोला ऐसी क्या बात है? बोला तुम पिछले जन्म में मेरे शिष्य थे और तुम्हारी कुछ आकांक्षा अभिलाषाएं, कुछ काम तुम्हारे आधे रह गए थे, उन आधे कामों को पूरा करने के लिए ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ। और इस बीच में बोला आप खाना खाइए, आए हो तो यहाँ से सत्कार जो तो करते हैं। इसलिए परिवार में भी आगे कौन किससे बहस कर रहा है, आवाज सुन के तो देखा तो वही गुरु, वही खड़े हुए साधु यहाँ पे। अब उनको अघोरी साधु तो खैर नहीं बोलना चाहिए, पर उनका वेशभूषा ऐसी थी कि जैसे महात्माओं के बड़े सौम्य दर्शन होते हैं, उनको देख के आदमी को डर नहीं लगता, लेकिन इनके ऐसे हाव भाव थे, ऐसे इनकी
छटा थी, ऐसे इनकी आभा थी, आभा मंडल सा था, इनका देख के डर जाए, वो इनकी आंखों से आंखें नहीं मिला पाए। इस तरह का इनका पहनावा था, इस तरह का इनका डील डोल थी कि अच्छा खासा देख के डर जाए, घबरा जाए। उस टाइम भी जब ये बात कर रहे थे तो परिवार वाले भी डर गए थे, गांव वाले भी डर गए थे। उस अंदर से माता जी आके ने आके वो माँ का जो मोह होता है वो आके फटा और आके उन्होंने इनका अपमान किया और पानी फेंका। नहीं तो कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर पा रहा था इनसे बात करने की। तो फिर बोला कि क्यों, क्या हुआ है, कैसे? बोला नहीं, वो यहाँ से जा रहे थे तो मैंने पूछा उस टाइम क्यों आए थे, तो फिर उनको खाना वाना खिलाया, फिर वो चल दिए। और इस बीच में फिर इन्होंने परिवार वालों से चर्चा की, तो परिवार वालों ने कहा चलो गुरु जी के पास चलते हैं। तो परिवार वाले गुरु जी का इनको लेके गए, तो गुरु जी के पास ये रहने लगे। बोला नहीं, अब मेरे को गुरु जी के पास ही रहना है और मुझे यहाँ मज़ा नहीं आ रहा, मुझे संन्यास लेना है। तो गुरु जी के पास ये गए। तो उस टाइम गुरु जी के पास रहे तो गुरु जी ने पहले ही उनकी माँ और बाप जो साथ में गए थे उनको गुरु जी को अलग से बोल रहे थे कि ये इस नियत से आया है, यहाँ क्या रहना चाहता है, लेकिन अभी छोटी अवस्था है और हम नहीं चाहते कि अभी यह संन्यास ले। बोला ठीक है। गुरु जी ने सामने से बोल दिया कि यहाँ पे आया है, अभी इसको कुछ टाइम रहे यहाँ पे, फिर ये वापस आ जाएगा, अभी यहाँ पे इसको रहना ठीक नहीं है। तो ये सुना उन्होंने तो परिवार वालों को भी थोड़े दिल में ढांढस बंदी किया, ठीक है गुरु भी इनको भी नहीं रख रहे हैं और वहाँ पे वापस भेजने की बात हो रही है, तो कुछ टाइम रहेंगे यहाँ पे। तो ये वहाँ पे तो इनके परिवार वाले वापस चले गए। तो ये आश्रम में कुछ दिन रहने के लिए वहीं रुक गए और उसको अपना कपड़े वपड़े लाए थे पहनने के हिसाब से, तो वो वहीं रह गए कुछ टाइम, मेहमानी जैसी करनी थी, कुछ टाइम वहीं रहे। तो अपने सभी शिष्यों का परिचय करवाया और बोला कि ये हैं और ये यहीं रहेंगे और इनको अपने पूरे नियम और सब बता दो कि कैसे अपन करते हैं, क्या रहते हैं, कैसे अपनी दिनचर्या है, तो उससे अवगत करवा दो। तो ऐसा करके ये गुरु की सेवा करने लगे और आश्रम में हिल मिल गए, बिल्कुल रच बस गए। और वहाँ पे करीब इनको 10 दिन हुए थे। तो वो आपसे आप जो गुरु गुरु के जो काम होते हैं उस काम में इतने लीन हो गए थे कि गुरु के कहे बिना ही गुरु का जो आसन था, जो गुरु का स्थान था, उस कमरे में चले गए और उसकी सफाई करने लगे। तो जैसे ही गुरु के आसन पे उनकी गुरु की सफाई करने गए वहां पे उसकी, तो इनके ज्ञान चक्षु खुल गए। इनको अपने पिछले जन्म की याद आ गई, पूरा पहचान लिया कि मैं कौन हूँ। और वो साधु को मेरे गुरु थे और वो बिल्कुल मतलब एक एक चीज उनको याद आ गई वो गुरु के स्थान पे जाते। इतने में गुरु भी दौड़े दौड़े वहां चले आए। तो जब गुरु आए इनके सामने तो इनका जैसे नहीं है, बिल्कुल एक जगह से निकल के दूसरी जगह में आके खड़ा हो जाएगी। रात के 12 बजे हों और आपको सटा से दोपहर के 12 बजे को खड़ा कर दे उसी समय आप पलक झपकते ही, तो अपनी क्या स्थिति होगी कि अभी तो ये था, अभी ये कैसे हो गया। तो वो कभी आकाश को देखें, कभी जमीन को देखें, कभी गुरु को देखें, इस तरह की उनकी स्थिति हो गई। सट पका से गए वो। तो गुरु ने फिर इनसे बातचीत करना शुरू की। तो यहाँ वहाँ की इन्होंने बात की। गुरु ने फिर इनको उन्हीं उसी नाम से पुकारा जो उनका पिछले जन्म का नाम था। उस नाम से गुरु ने इनको पुकारा। तो बोला आपको मालूम है मैं कौन हूँ? बोला हाँ। बोला अभी क्या मालूम, मैं तो तब से जानता हूँ जब से तुम्हारे घर में आया था, जब तुम बालक थे। बोला उस टाइम आपने मुझे नहीं बोला। मैंने उस समय वो समय ठीक नहीं था, इसीलिए तुम मैंने नहीं बोला। और तुम्हें मैंने ये भी कहा था कि तुम एक बार यहाँ पे आओगे तो फिर दोबारा जा नहीं पाओगे, इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा था कि अभी जो दूसरे काम है, जो तुम्हें दूसरे कार्य करने के हैं वो कार्य करो, बाकी काम तुम बाद में करना। तो उस समय का इंतजार था, इसलिए मैंने वो बात नहीं खोली। आज समय आया कि तुम्हें वो चीज़ से तुम अवगत हो चुके हो। अब बोला अब मैं सब जान चुका हूँ, अब मेरे को आप आज्ञा दीजिए तो मैं उन साधु के पास जाऊं। तो गुरु ने कहा नहीं, तुम पहले अपने परिवार में जाओ, घर में जाओ, घर वालों से आज्ञा लो, घर वाले तुम्हें आज्ञा दें फिर उन साधु के पास जाओ, ऐसे नहीं। बोला वो तो मेरा घर है ही नहीं, मैं तो मेरा तो जन्म अभी यहाँ हुआ है, पर मैं तो वो हूँ ही नहीं, मैं तो वो हूँ पुराना वाला जो उनको याद आ गया था। बोला नहीं, वो तुम पुराने उस टाइम थे, लेकिन अभी इस योनि में, इस शरीर से तुम इस घर में पैदा हुए हो, तो तुम्हारे माता पिता जो है ये है, इनसे आज्ञा लेने के बाद ही तुम उन गुरु के पास जाओ, ऐसे नहीं। तो बोला आप ही मेरे पिता हो, आप ही मुझे आज्ञा दीजिए। बोला नहीं, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। बोला गुरु पिता के समान होता है, गुरु की आज्ञा पिता की आज्ञा होती है, आप मुझे आज्ञा दे दीजिए। बोला नहीं, मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दूंगा। तो ये थोड़े अनबने से हो गए, लेकिन फिर ये वहीं रहे, गुरु के पास ही रहे, आश्रम में ही रहे, गए नहीं। तो 6-7 दिन 8 दिन और रहे वहाँ पे। और इस बीच में गुरु ने सब शिष्यों को बोला कि अब ये इसको यहाँ के नियम के लिए कोई बंधन नहीं रहेगा। इसको जब सोना उठना बैठना हो, जो काम करना हो, इसमें आप टोकना मत, इसको बोलना मत। वो जो विधि आप करते हो पूजा रचना की, ये करे ठीक है, नहीं करे ठीक है, इसका कोई बंधन नहीं है। तो अब चूंकि ये इनको सब चीज़ें याद आ गई थी, पिछले जन्म के संस्कार उनको याद आ गए थे, तो इनका उठना बैठना करना अलग था और उनका उठना बैठना करना अलग था। तो ये उस काम में लगे रहे। तो शिष्यों ने देखा कि शिष्य गुरु जी ने बोला कि हमारी दिनचर्या इससे तालमेल नहीं खा पा रही, इससे मैच नहीं हो रही है, इससे मामला हमारा बन नहीं रहा है, ये अलग कर रहा है, हम अलग कर रहे हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, भले करने दो इसको। इस बीच में फिर गुरु ने जो इनका नाम लिया तो उसको बताया कि भाई ये इसका ये जन्म पिछले जन्म का ये है, उसको पिछले जन्म की याद आ गई, तो पिछले जन्म के संस्कार को ये कर रहा है।
बोला फिर आपने इसको क्यों रोका हुआ है? अगर ये बोला इसको वहाँ गुरु के पास जाना है, अपने साधु के पास जाना है उनके पास, तो बोला जाने तो, आप क्यों रोक रहे हो? अगर इसको याद आ गया वही कार्य करना है। बोला नहीं, अपने घर में जाए, अपने परिवार में जाए, वहाँ जाके उनसे आज्ञा ले, अगर वो आज्ञा दें तब जाए, ऐसे जाना ठीक नहीं है। तो इस बीच में ये भी वहाँ पे आ गया कि अब गुरुजी अब मुझे वहाँ जाना है, आप मुझे आज्ञा दीजिए। बोला नहीं, परिवार में जाओ। तो इसमें आपस में चर्चा विचारणा कर ही रहे थे, बातचीत कर ही रहे थे, इतने में गुरु ने अंदर से एक फल दिया। बोले लोग फल खाओ। और उन्होंने फल खाया। फल खाते ही इनको फिर वो जो पुराने जन्म की बातें याद थी, फिर वो सब भूल के पुराने जन्म की बात, फिर इस जन्म में वापस आ गए। और फिर वही यहाँ वहाँ की जैसे पहले व्यवहार कर रहे थे उस तरह की बात कर रहे थे। बोला अब तुम यहाँ पे रहे हुए तुम्हें काफी समय हो गया है, अब तुम अपने परिवार में जाओ, घर में जाओ, सबसे घर से मिलो, और फिर बाद में हम तुम्हें बुलाए तब आना। गुरु जी ऐसा क्यों, ऐसा क्यों मेरे को आप निकाल रहे हो? ऐसा क्यों? मैं वापस दोबारा क्यों नहीं? मुझसे कौन सी गलती, मुझसे कौन सी भूल हो गई? मैं तो आपके पास संन्यास लेने आया हूँ, आपके पास रहने आया हूँ, आप ही के से दीक्षा ग्रहण करने आया हूँ, मुझे यहाँ से जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं? बोले नहीं, अभी कुछ समय के लिए अपने परिवार में जाओ, वहाँ रहो, और तब तक नहीं आना जब तक मैं नहीं बुलाऊँ। बोला गुरु जी ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझसे कौन सी भूल, मुझसे कौन सी गलती हो गई है कि आप मुझे नहीं बुलाओगे? बोले अभी यहाँ से जाओ तुम। तो अपने साथियों को, अपने शिष्यों को इनके साथ कर दिया कि बोला जाओ इनको अपने घर ले जाओ, अपने गांव में इनको ले जाओ। तो ये लोग चले यहाँ से। ये लोग चले यहाँ से, तो फिर रास्ते में ही वो साधु बाबा इनको फिर दिख गए। फिर साधु के पास गए तो फिर बातचीत की इन्होंने। तो अब इनको पुरानी बातें भूल चुके थे ये, और इस जन्म में इस वाली बात इनको याद थी। तो फिर आए, तो फिर वही यहाँ वहाँ की बात करने लगे कि आप आए थे, ऐसा क्यों किया था, और मैं तो अब अपने से गुरु के पास रहता हूँ, मेरे गुरु बहुत पूर्ण है, कामिल है मेरे गुरु, और मैं उन्हीं का शिक्षा दीक्षा लिया, अभी मैं घर जा रहा हूँ। तो ठीक है जाओ। तो उन्होंने भी फल प्रसाद दिया। तो जैसे फल प्रसाद लेके खाते खाते आगे बढ़े, तो उनको फिर पिछले जन्म की याद आ गई, फिर पीछे आ गए। बोला ये मैं पहचान क्या हूँ कि आप मेरे गुरु हो और मैं फला फला हूँ, और मुझे आप अपनी शरण में लीजिए, और मुझे आप अपना लीजिए। बोला नहीं, अब नहीं, मैं तुम्हें उस टाइम लेने आया था और तुम नहीं आ रहे थे, तो अपने पहले परिवार में जाओ, और तुम मेरे गुरु, तो मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम मेरे शिष्य तो हो। जो तुम्हारे पिछले जो काम रह गए थे वो तो हकीकत है, वो काम तुम्हें करने हैं, और लेकिन तुम्हारे इस जन्म में भी माता का ऋण है, तो माता का ऋण उतारो, पहले वहाँ जाओ, घर जाओ, उसके बाद फिर मेरे पास आना तुम। तो ये बड़े चिंतित हो गए थे कि ये क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, बड़े उलझ से गए थे, बड़े परेशान से हो गए थे। फिर इन्होंने गुरु ने इनके सर पे हाथ रखा, और फिर जब घर पे हाथ रखा तो फिर इनकी फिर स्मृति वापस इसी तरह से हो गई, और अपने घर चले गए, और बड़े गुमसुम से रहने लगे थे। जैसे पहले रहते थे कि माँ के साथ ही रहना और किसी के साथ नहीं रहना। और वो गांव जो गुरु के शिष्य थे वो छोड़ने आए इनको। गुरु के शिष्यों ने भी इनको कहा, गुरु को, कि भैया हमारे गुरु ने भी इनको शिक्षा दी थी, तो आप इनको आप रख लीजिए अपने पास, शिक्षा दीजिए। साधु को उन्होंने सिफारिश की, बोला नहीं अभी इनको जान दो, घर ले जाओ इनको। तो घर ले गए, और ये फिर चले गए वापस अपने अपने आश्रम आ गए। तो ये फिर माँ के साथ रहना और माँ की सेवा करना, और बाकी दूसरे कामों में ध्यान नहीं देना, किसी से बातचीत नहीं करना, वैसे गुमसुम खोए खोए हो गए थे। और ऐसी इनकी अवस्था देख के सब और चिंतित हो गए, ये कैसा इनका हाल हो गया है। तो 7 साल के पहले से तब ऐसी हाल हुई। फिर 10 साल की उम्र में फिर गुरु के पास गए, 5 8 दिन रह के फिर वापस यहाँ पे आ गए। तो 3 साल तक ये इसी अवस्था में रहे, गुमसुम से, और माँ के साथ साथ। तो सुबह होके निकल जाना जंगलों में, फिर वापस लौट के आना। तो उसकी माँ भी बड़ी दुखी हो गई थी, बड़ी परेशान हो गई थी। माँ ने देखा, सोचा कि क्या करूँ मैं। तो माँ इनको इनकी दिनचर्या देखने के लिए इनके पीछे पीछे गई, 2 3 बार गई। तो फिर जब रात को लौटे तो माँ से बोला कि माँ आप मेरे पीछे पीछे आए थे तो मेरे साथ ही चले चलते, आप क्यों आपने कष्ट किया मेरे पीछे पीछे आए? देख कर मेरे पास क्यों नहीं आए? बोला तुम्हें कैसे मालूम चला, तुमने तो मेरे को देखा ही नहीं कि मैं आई हुई हूँ, छुपी हुई थी। और नहीं, बोला माँ जब आप घर से निकले थे तभी मुझे मालूम चल गया था। बोला तुम तो वहाँ थे, तुमने मेरे को देख कैसे लिया? बोला मेरे पर 2 2 गुरुओं की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, तो मेरे को ये भास हो जाता है कि ऐसा कुछ है। तो अब मुझे आप मेरे आप आज्ञा दीजिए, तो मैं अब जाके संन्यास ग्रहण करूं, और मेरे को गुरु के पास छोड़ दी, साधु के पास नहीं, गुरु के पास छोड़ दी, जो गुरु उनके पास आए थे, क्योंकि वो फिर भूल चुके थे और इस तरह की इनकी गति हो रही थी। तो फिर ये गए गुरु के पास, इनको लेके गए कि भाई अब हमारा बच्चा, जैसे हमारे इसने बातें की, मतलब अलौकिक बातें की हैं, ये सामान्य बातें नहीं है कि मैं निकल रही हूँ तो उसने मुझे देख लिया वहां से बैठे बैठे दूर से ही। तो अवश्य ही ये कोई दैविक शक्ति है,
और ये हमारे घर में इस तरह से आया है, तो हमारे इस पर सख्ती करना ठीक नहीं है, तो ये गुरु जी के पास ये इनको लेके आए। गुरु जी ने पूरा वृतांत, गुरु जी का तो पूरा वृतांत उन शिष्यों ने सुना दिया था इनको घर आके, ऐसे गुरु मिले थे और ऐसे गुरु जी की इन्होंने सेवा की, आसन पे गए थे, ऐसे उनको पिछला जन्म याद आया। फिर वापस आए तो वो साधु मिले, अघोरी साधु थे वो मिले, उन्होंने फिर आपके पास भेजा है और आप ही के पास रहे ये, तो वो सब चीज़ें उनको बता चुके थे शिष्य लोग। फिर ये गुरु के पास आए, गुरु से जब बातचीत की इन्होंने, तो गुरु ने बोला ठीक है, ये इनकी अब अवस्था 3 साल और, मतलब और समझो जो 10 साल में दिखते थे, अब 13 साल में तो उनका और बलिष्ठ हो गए थे और बहुत प्राप्त कर ली चीज़ें उन्होंने। तो फिर गुरु के पास आके रहे, तो गुरु को आके जब गुरु से बातचीत की इन्होंने, तो गुरु ने बोला ठीक है इनको यहीं रहने दो। तो गुरु के पास कुछ समय रहे ये, तो गुरु ने परिवार वाले भी उस टाइम थे, गुरु ने कहा कि तुम अगर इस तरफ आए हो, अब यहाँ तुमने ये रास्ता अपनाना है, जीवन अपनाना है, तो पहले उन साधु के पास जाओ। बोला उनके पास मुझे क्यों भेज रहे हो? बोले उनके पास जाओ, उनके पास समय कम बचा है, अब वो यहाँ से जाने वाले हैं, ये देह छोड़ने वाले हैं, वो समाधिस्थ हो जाएंगे, तो ये चले जाएंगे, तो अब तुम्हें पास समय कम है, तो पहले उनके पास जाओ, उनके पास से लौट के मेरे पास ही आना, जो तुम्हें हासिल करना है, जो चीज़ तुम्हें मिलनी है वहीं से मिलनी है, वहाँ तुम्हें से जो चीज़ प्राप्त होगी उसके बाद फिर मैं तुम्हें अपने पास ही रखूंगा, फिर मेरे पास आ जाना। तो ये ऐसी श्योरिटी इनको मिली, ऐसी इनको संतुष्टि मिली कि हाँ गुरु ने मुझे ऐसा बोला है, तो वापस मुझे रखेंगे ये अपने पास। तो फिर उन साधु के पास गए ये। तो फिर जब साधु के पास गए, तो अभी पूरी स्मरण शक्ति नहीं आई थी, तो बोला कि हाँ मैंने कहीं देखा है आपको, इस तरह से बात कर रहे थे। तो फिर साधु ने उन पर कृपा की, फिर उनको पूरी चीजें स्मरण हो गई, फिर ये जीवन भी याद आ गया, वो जीवन भी याद आ गया, दोनों जीवन इकट्ठे याद आ गए कि मैं ये हूँ, मैं ये करना है मुझे। फिर उन साधुओं से उन्होंने, समय कम था, बोला मैं, गुरु ने कहा समय कम है इसलिए आपके पास आया हूँ, इस जीवन मेरे ये गुरु, इस जीवन में आप गुरु हो, और आप दोनों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है और दोनों की कृपा मुझे मिली है और ऐसा मुझे बोल रहे हैं। तो बोला हाँ सही बात है, समय कम है, और समय रहते ही तुमसे मैंने कहा, बोला हाँ सही में आपने मुझे कहा था कि मैं पछताऊंगा, तो मैं पछता रहा हूँ कि मैं आपका पहले क्यों नहीं आया। बोला समय रहते ही तुम मुझसे ये सब चीज़ें ले लो, ये सीख लो, और मेरे जाने से पहले तुम चले जाओ यहाँ से। बोला ऐसा क्यों? बोला नहीं, मैं जब समाधि लूंगा तो मुझे कोई देख नहीं पाएगा, किसी को मालूम चलेगा मैं कहाँ गया हूँ, कोई मुझे नहीं देख पाएगा, तो इसलिए तुम यहाँ पे जो जो तुम्हें दे रहा हूँ वो तुम मुझसे लो। तो जैसे नहीं 50 दिन का काम एक दिन में करना पड़े, 50 दिन का होमवर्क एक दिन में बच्चे को करना पड़े, तो 15 दिन तक वो गुरु के पास रहे। 50 दिन का काम एक दिन में गुरु ने उनको बहुत तरह के भरपूर कर दिया, जो चीज़ें इनके पिछले जन्म में रह गई थी करने योग्य जो थी वो नहीं कर गए थे, उनकी जो कामना, एक सात्विक कामना होती है, एक सत्कर्म करने की कामना होती है, तो उसकी पूर्ति भगवान ने इस प्रकार से गुरु के रूप में करवाई। इन गुरु ने उनको बहुत दिया, बहुत मतलब बहुत भरपूर कर दिया, बिल्कुल पूछने ना लगा, मतलब इतना ज़्यादा हो गया इनके अंदर। फिर ये इन्होंने गुरु जी से आज्ञा ली, गुरु जी ने बोला तुम जाओ यहाँ से। 15 दिन के बाद ये फिर वापस गुरु जी के पास आए, और वो गुरु जी जो साधु थे वो निर्वाण के लिए चले गए, और कहा था कोई मुझे देख भी नहीं पाएगा, मेरी समाधि को देख नहीं पाएगा, तो किसी को मालूम नहीं चला। तो वापस गुरु जी के पास आए उनके आश्रम में। तो गुरु जी के पास आए तो गुरु जी ने भी इनको बहुत सारा ज्ञान दिया, बहुत सारी शिक्षाएं दी, और इनको आशीर्वाद दिया, सदा इनको सदा यवन रहेंगे, सदा जवान रहेंगे, कभी इनकी अवस्था बढ़ेगी नहीं, कभी ये उम्र बढ़ेगी नहीं इनकी, कभी ये बूढ़े नहीं होंगे। इस तरह का उनको आशीर्वाद दिया, और बहुत सारे संसार में जो काम थे करने योग्य वो करने की इनको शिक्षा दीक्षाएं दी। और ये जो गुरु थे ये वैष्णव पंथ के थे, वो जो गुरु थे वो शैव पंथ के थे, वो जो थे वो शिव जी के गण थे। शिव जी ने उनको भेजा था इस जीवन में, वो जीवन में उनके शिष्य थे, तो जो कामनाएं रह गई थी करने की, जैसे लोक कल्याण के लिए, लोक हित के लिए बहुत सारे काम होते हैं, तो एक तो उनके कर्म और उनकी इच्छा, उनको देखते हुए प्रभु उन पर कृपा की हुई थी, तो इस जीवन में भी इनको इन्हीं गुरु का साथ दिलवाया प्रभु ने, और इनको उस चीज से भरपूर किया। और अब चूंकि इनकी अवस्था भी कम बची थी और उनके कुल गुरु वो थे, तो इन गुरु के पास हो गए, और उन गुरु से भी इन्होंने चिरंजीवी का आशीर्वाद प्राप्त किया, सदा चिरंजीव रहोगे और सदा अपने जवान रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होगे। और फिर वो गुरु भी इनको संसार में जो अपने कार्य करने थे उस कार्य की छोड़ के चले गए, वो भी उनका भी समय पूरा हुआ, वो भी प्रभु के पास गए। और इन्होंने बहुत संसार में अच्छे अच्छे काम किए, बहुत बड़े बड़े काम किए, और बड़े पहुंचे हुए ये साधु संत ऋषि मुनि थे बहुत बड़े, इन्होंने बहुत बड़े काम किए, और ऐसे काम सदा ये जवान रहे, कभी इनकी उम्र नहीं बढ़ी, मतलब जो उनकी 13-14 साल की जो अवस्था मैंने बताई थी आपको, उसी अवस्था में रहे। और ऐसा आप सुन भी चुके हो, सनकादि जो ऋषि है, सनकादिक ऋषि, वो भी उसी अवस्था में, दिखने में बिल्कुल बच्चे हैं, लंगोट पहन के घूमते हैं। और भगवान, बाकी जो ऋषि मुनि सबसे बड़ी उम्र के हैं, मतलब युगों युगों से वो चले आ रहे हैं।
लेकिन अभी भी उनकी अवस्था वही 16 साल की थी। आप सुन चुके हो मेरे साथ महापुराण, विष्णु शिव भागवत महापुराण में। तो ये संत भी उसी अवस्था के थे, कभी इनका वो नहीं हुए। तो इनके पास एक बार, अब इनके ऊपर कृपा दोनों हो गई, शिव जी की कृपा हो गई, विष्णु जी की कृपा हो गई, साथ जो गुरु की कृपा से प्राप्त हुई थी इनकी जो चीजें। और ये संसार में जो प्रतिनिधि थे, भगवान के प्रतिनिधि होते हैं संत लोग, तो जो शिव जी के काम थे वो कर रहे थे, विष्णु जी के काम थे वो कर रहे थे, मतलब बहुत अच्छे अच्छे काम किए। इस बीच में एक बार शिव जी और विष्णु जी दोनों अपना मनुष्य रूप में इनके पास आए, और ये बहुत पहुंचे हुए थे, बहुत मतलब बहुत भरपूर कर रखा था गुरु ने इनको। तो आते ही शिव जी को और विष्णु जी को नाम से इन्होंने सत्कार किया, बुलाया, नमन बंदन प्रणाम किया। आप आए हो, लेकिन पहचान छुपा के आए थे भगवान, लेकिन इन्होंने पहचान लिया। और फिर इन्होंने उनसे वार्तालाप की और भगवान से ही इन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया। जैसे गुरु से तो ज्ञान प्राप्त किया, और भगवान जब देने को आते हैं तो फिर कुछ हिसाब नहीं होता, तो भगवान ने भी इनको बहुत दिया, बहुत शिक्षा दी, समझाया, और बहुत उनसे नवाजा, बहुत उनको भरपूर किया। और फिर उन्होंने बात बात में पूछा कि भगवान, मेरे दो गुरु रहे, एक पे शिव जी की कृपा थी, एक पे विष्णु जी की कृपा थी। जो संसार में मेरे गुरुओं ने मुझसे काम करवाए हैं, जो अच्छे मुझसे ये काम हुए हैं, जो अपने सत्कार के सत्कर्म जो मुझसे हुए हैं, ये किसने करवाए? विष्णु जी आपने करवाए कि शिव जी आपने करवाए? तो ऐसा इन्होंने आपस में चर्चा की। तो बोला हम दोनों ने करवाए हैं, क्योंकि तुम्हारे कुछ पिछले जन्म के कार्य रह गए थे, जब भी मनुष्य के कर्म और मनुष्य की इच्छा है उसके अनुसार हमें भी उसके लिए करना पड़ता है। तुम्हारे जो कर्म अच्छे थे, शुद्ध थे, और तुम्हारी इच्छा जो रह गई थी मन में, उस इच्छा को पूरा करना था हमें, और हमें संसार में अच्छे काम भी करने थे। इसके निमित्त हमने तुम्हें चुना, और तुम्हारी इच्छा के अनुरूप ही हमने इस जन्म में भी उस गुरु के, भगवान वो देना था तो भगवान ने गुरु के जरिए दिलवाया, गुरु के जरिए भरपूर किया, और उस गुरु की आज्ञा में रहने से इन्होंने वो चीजें प्राप्त की जो जिससे इनको भगवान की प्राप्ति भी हुई। और ऐसे ये महान विभूति, ऐसे उच्च कोटि के जीवन जीने वाले, जिन्होंने पिछले जन्म के भी गुरु को इस जन्म में प्राप्त किया, और उनको वो पूरी चीजें भास हो गई थी। अच्छा, ये जब मैं बताना भूल गया, जब ये आए थे ना गुरु जी से बात करने गए थे, तब गुरु जी इनको लेके आए थे, तो जब परिवार वाले लेके आए थे, जब इसकी माँ से कहा था कि माँ आप मेरे पीछे पे आती तो मेरे साथ चलते, तो आके मुझसे मिलते। तब इन्होंने परिवार में चर्चा की कि माँ ने बताया कि ये जानता है कि मैं आपके पीछे जानती हूँ, मुझको देखा भी नहीं है। फिर जब गुरु के आश्रम में आए थे सब परिवार वाले इनके, तब जब गुरु से ये बातचीत हो रही थी, तो इन्होंने इनको बोला, तो गुरु जी समझाइए इनको, आपका रहना चाह रहा है ये। तब उस टाइम मना कर रहे थे, इनके बड़े बूढ़े पिताजी दादाजी मना कर रहे थे। उस टाइम फिर उन्होंने बताया उनको कि पहले जन्म में मैं ये हूँ, तो पहले जन्म में आप ये थे, दादाजी आप ये थे, पिताजी आप ये थे। तब उन्होंने सर पे हाथ रख दिया कि ये वाकई अभी तो गुरु के पास आया ही नहीं है, अभी इसकी ये स्थिति है, इतना ऊंचा पहुंच चुका है, तो सोचो। उस टाइम वो गुरु अपने पिता को, दादा को बता चुका था, तब उन्होंने स्वीकृति दी थी कि हाँ ये इस निमित्त ही इसका जन्म हुआ है। माता का ऋण उतारना था तो माता का ऋण उतार दिया, उस 13 साल में इन्होंने अपनी माँ का ऋण उतारा इस जीवन में। फिर उन्होंने संन्यास का धारण किया। तो उसके बाद जो बिना गुरु के आए इतना प्राप्त कर चुका था, फिर सोचो जो गुरु के साथ रहा तो कितना उसने प्राप्त किया होगा। ये उस भगवान तक को आना पड़ा, और भगवान तक ने इनको शिक्षा दी आने के बाद, और उनको खूब कृपा इन पर बरसाई। और भगवान से उन्होंने वार्तालाप की। भगवान ने कहा कि हम दोनों ने तुमसे काम करवाए हैं, और तुम्हारी इच्छा अभिलाषा के अनुसार तुम्हारे कर्म को देखते हुए ही हमने तुम्हें इस जीवन में दर्शन दिए और इन गुरुओं के पास तुमको भेजा। तो ये ऐसे गुरु, ये ऐसे संत हुए कि इनके ऊपर विष्णु जी की भी, शैव शैव संप्रदाय की भी, और विष्णु शैव शैव की भी, और वैष्णव पंथ की भी इनके ऊपर पूरी दोनों तरह से कला में भरपूर थे। विष्णु जी के भी कार्य ये करते थे, उनके प्रतिनिधि हुए, शिव जी के ये प्रतिनिधि हुए। ऐसे भी महान विभूति है ये। तो बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, इन महान पूजनियों की जय, सभी संतों भक्तों समस्त ऋषि मुनियों की जय, आज के आनंद की जय।